हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड का जो पांचवा चैप्टर है और पांचवा एक तरह से कह सकते हैं वीडियो है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, तो आपने ऑलरेडी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम रेशियो को फाइंड करते हैं, किस तरीके से हम लोग प्रोपोर्शन को देखते हैं। तो वही सारी चीजों और वही सारे जो क्वेश्चन है आज हम लोग यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के अंदर करने वाले हैं, जो आपको गेट के अंदर, सीएसआईआर नेट के अंदर और सेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। अभी यहाँ पे जो 2023 में अगर आपने देखा होगा, जो दिसंबर में आपका पेपर हुआ था सेट का, आप वो देख भी सकते हैं निकाल के। आपको उसके अंदर भी आपको रेशियो, प्रोपोर्शन और भी बहुत सारी जो 4 वीडियो हमने बनाई हैं, उसके अंदर के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे आते हैं। ओके, तो आपको ये सारे जो आपको जितने भी वीडियो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना है। आपको इसको बहुत सीरियसली तरीके से पढ़ना है। और ये सारे के सारे जो वीडियो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह से हम लोग यहाँ पे जो सोर्स है वो उसका यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो जनरल एप्टीट्यूड का रेशियो और प्रोपोर्शन है, उसके हम लोग जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से ऐसे सब जो क्वेश्चन आते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के, तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, अगर आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि अ सम ऑफ रुपीज 43.60 was to be divided among A, B, C and D in the ratio of 3:4:5. Okay, but it was divided in the ratio of 1:3, 4, 1:4, 1:5 and 1:8. Okay, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास रुपीज है उसको यहाँ पे इक्वली डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एक और आएगा 8। ओके, तो इस चीज को आप करेक्ट कर ले। तो आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे कितना रिसीव हुआ, कितना लेस हुआ, कितना मोर हुआ, कितना लेस हुआ, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको हम बात करते हैं कि आपके पास क्या है, 43.6 रुपीज है, जिसको हमने क्या किया, इक्वली डिवाइड किया है किसके अंदर, ए, बी, सी और डी के अंदर। ओके, जिनका रेशो है 3, 4, 5 एंड 8। ओके, उसके बाद बट इट डिवाइडेड इनटू द रेशियो ऑफ, उसके बाद हमने क्या किया है, इनको और भी रेशियो में डिवाइड किया है। रेशियो के अंदर पहले हमने रेशियो के अंदर जो होल नंबर था, उसके बाद एक और रेशियो है ए, बी, सी, डी। ओके, जिसमें पहला ए क्या है आपका 1/3 है, दूसरा क्या है 1/4 है, तीसरा सी क्या है 1/5 है, और चौथा क्या है 1/8 है। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ये रेशियो के अंदर डिवाइड किया है। जिसमें अगर आप ये वाला देखोगे, ये पहला वाला और ये आप दूसरा वाला, तो ये क्या है, दोनों अलग अलग इक्वेशन। ओके, सबसे पहले हमने 43 को यहाँ पे एबीसीडी में होल नंबर में डिवाइड किया, उसके बाद हमने इसको रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोपोर्शन में दिखने के लिए मिल रहा है। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। ओके, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये जो टोटल है, ये टोटल कितने यूनिट में डिवाइड हो रहा है, 3+4+5+8 इज इक्वल टू 20 यूनिट। ओके, तो 20 यूनिट्स के अंदर कितना यहाँ पे एक यूनिट का कितना रुपीस है, 43 पॉइंट यहाँ पे आपका 60 रुपीस। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल होगा वो टोटल कितना होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। सॉरी, यहाँ पे 4360 है, तो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, आप इस चीज को करेक्ट कर ले। 4360, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 4360 में क्या किया है, 20 यूनिट्स को यहाँ पे डिवाइड किया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो आपका है इसको भी हम लोग करते हैं। ये आपका 1/3 है, ठीक है, ये आपका 1/4 है, ये आपका 1/5 है और ये आपका 1/8 है। तो आप इस चीज को इस तरीके से तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। ओके, आपको पता है एलसीएम आपको किस तरीके से लेना है, 3, 4, 5, 8। ओके, अभी हम अगर इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो 3, यहाँ पे आपका 3 1 जा 3, यहाँ पे आएगा आपका 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 8। ओके, उसके बाद वापस हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका और कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। ओके, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको वापस 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 का 1, इसको अगर वापस वापस हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। ओके,
वापस हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 का 5 और यहाँ पे 1, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फाइनली 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ओके। तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 120, ओके। अभी आपको क्या करना है, सबको 120 अगर आपको बनाना है तो 120 आप कैसे बनाओगे यहाँ पे, तो 120 बनाने के लिए आप 3 मल्टीप्लाई बाय 40 करोगे, ओके। 4 मल्टीप्लाई बाय आप 30 करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय आप 24 करोगे और 8 मल्टीप्लाई बाय आप क्या करोगे, 15 करोगे, ओके। तो यहाँ पे ए ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ओके। तो आपको यहाँ तक बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो और एलसीएम निकालने के बाद आपको एक होल नंबर मिलेगा, ओके। इनका अगर आप सम करते हो तो इनका सम कितना आता है आपका 109 यूनिट, ओके, इज इक्वल टू 4360, ओके, ये वैल्यू आती है। अभी यहाँ पे आपका 20 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 4360, ठीक है। और यहाँ पे आपका 109 यूनिट्स का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 4360। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस यूनिट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, ये यूनिट पे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि जो पहला है, यहाँ पे पहला कितना है आपका, रेशो 3 है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो निकालेंगे। 20 यूनिट्स की वैल्यू आपको दी है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4360 डिवाइडेड बाय 20, ओके। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके 218, ओके। तो यहाँ पे अभी हम 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो निकालते हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2018, ओके, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 654, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 218 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 872, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 218 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 1090, ओके। उसके बाद 8 यूनिट की जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 218 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 1744, ओके। तो यहाँ पे हमने चारों यूनिट की वैल्यू निकाल ली। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट की जो वैल्यू है उसको हम लोग निकालेंगे। तो 1 यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू 4360 डिवाइडेड बाय 109, ओके। तो अगर आपने 4360 को यहाँ पे अगर आपने 19 से 109 से डिवाइड किया, तो जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, यहाँ पे आपकी 40 आएगी, ओके। अभी आपको क्या करना है, एक दोनों दोनों की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को यहाँ पे मिटा देते हैं। आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो एलसीएम होता है वो आप निकाल सकते हैं, ओके। तो इस चीज को यहाँ पे हम रफ कर देते हैं और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं बाकी का जो हिस्सा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 40 यूनिट है, 40 यूनिट की जो वैल्यू है उसको निकालना है, ओके। तो 40 यूनिट कितना आ जाएगा आपका, 40 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 1600, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका 30 यूनिट का, ओके, इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 1200, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 24 यूनिट का, ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका 24 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 960, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका 15 यूनिट का, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 600, ओके। तो आपके पास यहाँ पे ये जो पहला वाला है, पहले वाले का भी यहाँ पे आपके पास वैल्यू है, सेकेंड वाले का भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गया। अभी आपको क्या करना है, दोनों में आपको डिफरेंस देखना है कि कितना आपका लेस है और कितना ज्यादा है, ओके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे रफ कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये चीज हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, क्योंकि आपको आपने इक्वेशन लिख लिया होगा, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पहला यूनिट है, ओके, तो पहला आपका ए है। ए कितना है आपका, यहाँ पे 1600 है, ओके। और दूसरी तरफ कितना है आपका 654 है। तो आप अगर 1600 में 654 करते हो तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो आपको यहाँ पे लिखनी है।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सभी वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, जैसे यहाँ पे आपका 1600 है। ओके, अगर हमने माइनस किया उसके अंदर से 654, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है आपकी 946 है। तो ये यहाँ पे वैल्यू है कितनी आपकी 956, तो ये गलत है। ओके, उसी तरीके से बी करते हैं, तो बी आपका कितना है, यहाँ पे आपका 1200 है। ठीक है, 1200 में से अगर हम माइनस करते हैं यहाँ पे आपका कितना है, आपका 872। ओके, तो यहाँ पे आपका 1200 में से 872 को अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है आपका 328 आता है। तो ये वाला भी क्या है आपका गलत है। ओके, उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला करते हैं, सी वाला। तो सी वाले में क्या है आपका यहाँ पे 960 है। ओके, तो 960 माइनस आपका 1090 है। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हो तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो डी वाला है, डी वाला करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना है आपका सी वाला, और सॉरी सी, यहाँ पे ये सी है, ये ए है, कि ये बी है, और ये आपका डी है। उसके बाद डी वाला यहाँ पे करते हैं, तो डी वाले में अगर आप देखोगे, ओके, तो डी वाला कितना है आपका ये कितना है आपका, यहाँ पे सिंपली अगर आप इस चीज को डिवाइड यहाँ पे करते हो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1090 माइनस 960। ओके, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इस चीज को करोगे तो ये कितना आ जाएगा 130 माइनस। ओके, उसके बाद डी वाला देखते हैं, तो डी वाला कितना है आपका 600 माइनस 1744। ओके, तो 600 माइनस 1744, तो ये कितना हो जाएगा आपका -1144। ओके, तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, सी है, वो क्या है आपका करेक्ट है। ओके, डी यहाँ पे रिसीव रुपीज 130 लेस। ओके, तो यहाँ पे आपका ये आपका डी है और ये आपका सी है। तो इस चीज को आप ऑप्शन में ध्यान रखें, हमने ऑप्शन में लिखा नहीं है, इस चीज को हम क्या करते हैं करेक्ट कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये आपका क्या है, ए रिसीव 90 रुपीज वो 956, बी रिसीव रुपीज 318। ओके, ये आपका डी है और ये आपका सी है। ओके, आप सोचोगे कि ए बी सी डी है, लेकिन नहीं, आपका ऑप्शन कैसा है, ए बी डी सी। ओके, तो आप इस चीज को क्या करोगे, करेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि A ratio B and the C invested their capital in the ratio of 2 raised to 3 raised to 5. The ratio of the month of which A raised to B raised to C invested in 4 raised to 2 raised to 3. ओके, तो यहाँ पे भी आपके पास दो है। सबसे पहला अगर आपका कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल का रेशो कितना है आपके पास, यहाँ पे A रेस टू B रेशो C इज कितना है आपका 2 3 एंड 5 है। ओके, और आपके पास जो मंथ कितना है, यहाँ पे जो इन्वेस्टेड है आपने और कितना टाइम दिया है उसके लिए, कितने टाइम के लिए उसको इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे आपका टाइम का अगर आप रेशो निकालते हो तो टाइम का रेशो क्या है, ए बी और सी, तो ये कितना है आपका 4 2 और 3। ओके, ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट देखते हो, get a share of profit which is rupees 1,47,000 more than that of A। ओके, तो यहाँ पे आपका कितना है प्रॉफिट है, और कितना है बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ए। अभी हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट यहाँ पे निकालते हो तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा आपका कैपिटल प्लस टाइम दोनों। ओके, क्योंकि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है आपका टाइम इंटू मनी। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आपका टाइम मल्टीप्लाई बाय मनी। ओके, तो मनी इज इक्वल टू कैपिटल हो गया। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट करते हो तो टाइम मल्टीप्लाई बाय मनी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 8 रेशो, ये आपका 6 रेशो, ये कितना हो जाएगा आपका 15। ओके, ए बी सी ये भी हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इस चीज को अगर आपको सॉल्व करना है इस चीज को, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको कंसिडर करते हैं, लेट कांस्टेंट बी के। ओके, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या लेते हैं, के लेते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे प्रॉफिट कितना है आपके पास 8 के। ओके, 6 के, और यहाँ पे आपका 15 के है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर आपको यहाँ पे ये निकालना है, ओके, देन बी शेयर ऑफ प्रॉफिट ई,
तो यहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट का अगर आप फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं तो कैपिटल माइनस आपका टाइम, ओके, या फिर आपका ए हो गया, ठीक है। तो कैपिटल कितना है आपका यहाँ पे 15K है, माइनस आपका 8K, ओके, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 7K, ठीक है। अभी 7K इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है आपका 1,47,000, ओके। तो के की जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी आपकी 1,47,000 डिवाइडेड बाय 7, के इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 21,000, ओके। तो आपके पास के की जो वैल्यू है वो तो आ गई। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे के की वैल्यू से बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी कितना है आपका यहाँ पे 6K है, ओके। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 21,000 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 1,26,000, ओके। तो यहाँ पे 1,26,000 कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 1 है, ओके। तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट है, कैपिटल है, उसके जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको करना है। और ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, प्रॉफिट का टाइम इंटू मनी, ओके, या फिर आप कैपिटल ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया है कि 8 ईयर अगो, ओके, यहाँ पे आपको पूछा है कि 8 साल पहले द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वॉज 9:10, द रेशियो ऑफ देयर एज 4 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 12:3, व्हाट इज द एज ऑफ सी नाउ इफ हिज एज इज 6 ईयर मोर देन दैट ऑफ ए। सपोज हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये आपका 2023, ओके, 2023 के 8 साल पहले, तो 2023 के 8 साल पहले कौन सा ईयर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 2015 हो जाएगा, ठीक है। और 4 साल बाद कौन सा हो जाएगा, 2027 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 8 साल पहले कितना, 2015 में जो उनका रेशो था, ओके, वो कितना था 9:10, ओके। और 4 साल बाद उनका जो रेशो होगा अभी के टाइम से वो कितना होगा आपका 12:13 हो जाएगा, ओके। और इफ हिज एज इज 6 ईयर मोर देन दैट ऑफ ए, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है। अगर हम देखें कि 2015 के अंदर जो ए है और बी है उनका रेशियो कितना है आपका 9:10 है, ओके। और 2027 के अंदर उनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा आपका, ए और बी कितना होगा आपका, वो होगा आपका 12:3 होगा, ओके। ये है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट कांस्टेंट बी एक्स, ओके। हम यहाँ पे ये 2015 को हम क्या करते हैं 9x, ओके, ये हो गया ए की वैल्यू। और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे आपकी 10x, ठीक है, ये आपके एक वैल्यू हो गई। और उसी तरीके से अगर हम 27 का करते हैं तो 27 में भी ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 12x, बी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 13x, ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी हम क्या करते हैं, इस चीज को सॉल्व करते हैं, ए और बी यहाँ पे फाइंड करते हैं, ओके। तो ए और बी कैसे फाइंड करना है आपको, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 9:10, ओके। उसके बाद ये क्या हो जाएगा प्लस आपका 12x अपॉन प्लस आपका 13x, और दोनों में कितना यहाँ पे आपको जो रेशियो है वो दिया है आपको 12:13 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 117x प्लस आपका 156, ओके, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 120x प्लस आपका 144, ओके। तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 4, ओके। यहाँ पे आपके पास x की तो वैल्यू आ गई। अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, इफ हिज एज इज 6 ईयर मोर देन दैट ऑफ ए, तो a की वैल्यू हम निकालते हैं जो हमारी अभी की वैल्यू है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36, ओके, ये हो गया। उसके बाद b की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 10 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू में आप देखोगे कि कितना यहाँ पे आपका 6 का डिफरेंस है, ठीक है, 6 साल का। अभी यहाँ पे आपको ये पूछा है कि c इज नाउ 6 ईयर मोर देन a, ओके। तो a की वैल्यू आपको क्या करनी है यहाँ पे निकालनी है आफ्टर 6 ईयर, ओके।
तो यहाँ पे अगर आफ्टर 6 ईयर 36 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 44। ओके, तो ये 44 हो गया। अभी 44 में अगर आप 27 का देखते हो, यहाँ पे 27 के बाद अगर 44 प्लस 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका फाइनल यहाँ पे होगा, जो क्या होगा इन द एज ऑफ 6 ईयर मोर देन दैट ऑफ ए। तो एक ए से अगर हम 6 ईयर ज्यादा लेते हैं, ओके, तो उनकी जो एज होगी वो कितनी होगी यहाँ पे आपको, वो हो जाएगी यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी, आफ्टर 8 ईयर। ओके, ये 8 ईयर अगो का है, ठीक है, और ये आफ्टर 6 ईयर। तो ये दोनों, ये जो वैल्यू है आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड कैंडिडेट वाज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पहले सेलेक्टेड है वो हम लोग लिखते हैं रेशियो अनसेलेक्टेड। ओके, तो रेशियो का क्या होगा यहाँ पे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो सेलेक्टेड कितने हैं आपके 40 है, और अनसेलेक्टेड कितने हैं यहाँ पे 25 है। इफ 35 लेस हैड अप्लाई एंड 10 लेस सेलेक्टेड, the ratio of selected to the unselected would have been 3:5. what is the number of candidate was have applied for a job? okay, यहाँ पे अगर आप देखो कि सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का जो रेशियो है वो कितना है आपका 14:25 का है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, जो कैंडिडेट है, ओके, जो कांस्टेंट है, लेट द कांस्टेंट बी एक्स। हम क्या करते हैं, कांस्टेंट एक वैल्यू लेते हैं। अगर हम कांस्टेंट वैल्यू लेंगे तो सिलेक्टेड कितने हो जाएंगे आपके, सिलेक्टेड हो जाएंगे आपके 14x। ओके, और जो अनसेलेक्टेड है, ओके, वो अनसेलेक्टेड कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे 25x। ओके, ये तो वैल्यू आ जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, अप्लाई अगर हम निकालते हैं कि अप्लाई क्या होता है, सेलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड। ओके, तो जो अप्लाइड है, ओके, वो कितने आ जाएंगे आपके 14x प्लस 25x इज इक्वल टू 39x। ओके, आपके पास टोटल अप्लीकेशन कितने हैं 39x है, जिसके अंदर से सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड कितने हैं 14x और 25x। ओके, अगर हम क्या करें कि इफ 35 लेस हैड अप्लाई एंड 10 लेस सेलेक्टेड। ओके, यहां पे एक और आपको कंडीशन दी है, तो कंडीशन यहां पे लिखते हैं 35 लेस हैड अप्लाई। ओके, अभी आप बताओ मुझे कि टोटल एप्लीकेशन कितने थे हमारे पास, 39 थे। तो 39x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 35 हो जाएगा। ओके, ये आपके पास एक, उसके बाद एंड लेस सेलेक्टेड, तो सेलेक्टेड कितने हमारे पास, वो सेलेक्टेड कितने हमारे पास 14 माइनस 10 हो जाएंगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद जो ये नया वैल्यू आएगा, वो नया वैल्यू क्या होगा हमारा, न्यू सिलेक्शन होगा। ओके, तो ये न्यू सिलेक्शन हमारा आ गया जब हमने क्या किया 35 माइनस लेस अप्लाई किया और उसके अंदर 10 लेस सेलेक्टेड किया। द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू द अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन 3:5। ओके, तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, ये आपका 25, ठीक है, x माइनस 25। ओके, ये आ गया आपका सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो। तो ये आपका कितना हो जाएगा, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड इज इक्वल टू 3:5। ओके, ये आ गया एक वैल्यू। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 40 माइनस 10। ओके, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 25x माइनस यहाँ पे आपका 25। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आप देखोगे कि क्या आ जाएगा यहाँ पे 75x माइनस 75। ओके, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 70x माइनस 50। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। ओके, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर आपकी 5 आ जाए और आपके पास अप्लाइड वैल्यू कितनी है 39x है, तो 39 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 195 हो जाएगा। ओके, तो आप इजीली इस चीज को आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, तो आपको 195 कैसे आया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है, आपको बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी जो स्ट्रेस है वो आपको बिल्कुल यहाँ पे नहीं लेना है। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आएगी,
उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि 78 is divided into the two parts such the ratio between the 4 times and the first part and 5 times the second part is 14:50 the first part is okay। अभी यहाँ पे आपका ये बहुत ही सिंपल है। जैसे आपके पास क्या है, एक 78 है वैल्यू ओके, जिसमें पहला पार्ट हम क्या लेते हैं x लेते हैं, दूसरा पार्ट हम क्या लेते हैं 78 माइनस x, दो पार्ट बोला है ओके। पहले पार्ट को हमने क्या किया है 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है और दूसरे पार्ट को हमने क्या किया है 5 टाइम मल्टीप्लाई किया है ओके। तो ये 78 माइनस x हो गया ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4x, 578 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा ओके। अभी यहाँ पे 4x आया, 4x को हम क्या करेंगे यहाँ पे 390 माइनस ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, रेशियो आपको कितना दिया है 40:50 का ओके। तो हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं 4x ओके मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 390 ओके माइनस 5x ठीक है। ये हो गया, ये कितना आ जाएगा आपका 60x आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5460 माइनस 70x ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका 130x इज इक्वल टू 5460। तो x इज इक्वल टू 5460 डिवाइडेड बाय 130, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा ठीक है। अभी यहाँ पे जो पहला x की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी आपके पास दी है, कितना है आपका, वो कितना है आपका 42 आएगा, सॉरी यहाँ पे आपका 42 आएगा। अभी यहाँ पे 4x कितना हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 42 इज इक्वल टू 168 ओके। और यहाँ पे आपका 5 इंटू 78 माइनस x कितना हो जाएगा आपका 578 माइनस 42 इज इक्वल टू 180 ओके। ये हो गया आपका, ये दोनों वैल्यू आ गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालना है 168 का और 180 का। तो आपको जो रेशियो यहाँ पे आने वाला है वो कितना आ जाएगा आपको 40:50 का। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी आई आपकी 42 आई। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना होगा आपका 42 होगा ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा है कि द रेशियो बिटवीन द डिविजर एंड रिमाइंडर इज 3:2 and the ratio between the divisor and the quotient is 7:12. If the remainder is 40, then find the remainder when the dividend is divided by 9. Okay? अभी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिविजर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है ओके। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि हम लोग बचपन में कैसे इस तरीके से डिवाइड करते थे ओके। सपोज यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग लेते हैं x, यहाँ पे एक वैल्यू y, यहाँ पे एक z, और यहाँ पे जो आपका पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसको हम लोग लेते हैं a ओके। तो जो आपका x है वो x की जो वैल्यू है वो क्या है आपका डिवीजन है ओके। ये आप इस चीज को इस तरीके से याद रख सकते हो। जो y है, y आपका क्या है यहाँ पे क्वोशंट है ठीक है। तो ये आपका क्या है क्वोशंट है। जो आपका z है वो z क्या है आपका डिविडेंड है ओके, ये आपका डिविडेंड है। और जो आपका a है वो क्या है आपका रिमाइंडर है ओके। तो आप इस तरीके से आप इस चीज को याद रख सकते हो और ये बहुत ही सिंपल है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत इसके अंदर नहीं होने वाली है ओके। अभी यहाँ पे जो सबसे पहला यहाँ पे आपको दिया है ओके, पहले में क्या दिया है आपको डिविजर दिया है ओके, और यहाँ पे नीचे आपको दिया है रिमाइंडर ओके, जिसका रेशियो आपको दिया है 3:2। दूसरा यहाँ पे आपको दिया है, दूसरा एक और आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको ये दिया है ठीक है। यानी दो कंडीशन दी है। तो पहला कंडीशन आपका डिविजर अपॉन रिमाइंडर का है, दूसरा कंडीशन आपका सेम डिविजर अपॉन क्वोशंट का है ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों में आपको दिया है अलग अलग, इसका रेशियो आपका है 17:12 है, इसका रेशियो आपका 3:2। अभी मैं क्या करता हूँ, इस रेशियो को अगर हमें सेम करना होगा तो जो हम क्या करते हैं एलसीएम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यहाँ पे भी 7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ पे भी 3 से ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका 21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 40, ये कितना हो जाएगा आपका 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 36 ओके। अभी आपके पास यहाँ पे जो डिविजर है वो आपके पास है 21 ओके, आपके पास क्वोशंट है कितना आपका 36 है ओके। आपके पास डिविडेंड नहीं है तो डिविडेंड आपको फाइंड करना है ओके।
आपके पास रिमाइंडर रिमाइंडर कितना है आपका 14 है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सभी वैल्यू आपको मिल गई। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज का हम इस्तेमाल करके जो हमारा डिविडेंड है वो हम निकालेंगे। तो उसके लिए आपके पास एक डिविडेंड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ओके, तो डिविडेंड इज इक्वल टू, ओके ये आप ध्यान रखो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड का फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे डिविजर, ओके डिविजर मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा आपका क्वोशंट, ओके क्वोशंट प्लस आपका रिमाइंडर। ओके, तो ये क्या है आपका डिविडेंड का फॉर्मूला है। अभी अगर आपको यहाँ पे डिविडेंड निकालना है तो डिविजर आपके पास है कितना 21, मल्टीप्लाई क्वोशंट कितना है आपके पास 36, ओके उसके बाद यहाँ पे आपका प्लस रिमाइंडर कितना है आपके पास 40 है। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 756 प्लस आपका 14 इज इक्वल टू 770। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे डिविडेंड की जो वैल्यू है वो आ गई। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका डिविडेंड है, डिविडेंड आपका जेड है, तो डिविडेंड कितना है आपका 770, एक्स कितना है आपका, डिविजर कितना है यहाँ पे आपका 9 है। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, डिविजर कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। यहाँ पे आप डिवाइडेड बाय 9 ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है, इसके लिए हमने लिया है। अभी इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो 7 8 जा आपका 7 8 9 8 जा कितना होता है आपका 72। ओके, यहाँ से कितना बचा 50, यहाँ से 0, उसके बाद यहाँ पे आपका 7 5 जा कितना होता है आपका 45, यहाँ से कितना बचा आपका 0, यहाँ से आपका 5। तो ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर हो गया। ओके, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 85। यहाँ पे y क्या हो गया आपका क्वोशंट हो गया। ओके, ये आपका क्या हो गया डिविडेंड हो गया। ओके, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे जो 9 है, 9 क्या हो गया आपका डिवीजन हो गया। ओके, तो यहाँ पे डिविडेंड कितना आएगा आपका 5 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल था। आपको सिर्फ सबसे पहले उसका डिविडेंड निकालना था और डिविडेंड निकाल के आपको सिंपली उसको डिवाइड कर देना था 9 से। ओके, तो 9 से डिवाइड करना आपको आता है। 70 को आप किस तरीके से डिवाइड करते हो, बस मैंने बता दिया कि आपको x की जगह क्या वैल्यू आएगी, y की जगह क्या आएगी, z की जगह क्या आ जाएगा और a की जगह क्या आएगा। ओके, तो आप आसानी से इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसके अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। द रेशियो ऑफ इनकम इज ए रेस टू बी। ओके, अभी यहाँ पे इनकम का रेशियो दिया है ऑलरेडी आपको। ओके, इनकम का रेशियो आपको दिया है ए रेस टू बी, जिसमें आपको दिया है 3:8। ओके, और यहाँ पे आपको दिया है इनकम के अलावा सेविंग का रेशियो। ओके, तो सेविंग का रेशियो भी आपको दिया है ए रेस टू बी इज इक्वल टू कितना है आपका 9:25। ओके, अभी हम क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर हमें इनकम निकालना है, ओके तो इनकम का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, आप जितना सेविंग करते हो वो सेविंग कितना है और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है। ओके, यानी आपके पास जो इनकम आ रही है उस इनकम में से आप कितना सेव करते हो और कितना खर्च करते हो, अगर दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका टोटल इनकम हो जाएगा। तो आप ये फॉर्मूले की मदद से आप एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हो और आपका जो सेविंग है वो आपका सेविंग कितना होता है वो भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, अभी हम क्या करते हैं, लेट एक्स बी द कांस्टेंट। ओके, अभी हम क्या करते हैं, दोनों जगह हम क्या करते हैं एक्स को कांस्टेंट रखते हैं। ओके, तो इनकम में क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 3x और यहाँ पे दूसरा क्या आ जाएगा आपका 8x। ओके, उसी तरीके से अगर हम सेविंग में करें तो सेविंग में क्या आ जाएगा आपका 9x और यहाँ पे आ जाएगा आपका 25x। ओके, ये हो गया। अभी हमें अगर एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला हम कहाँ से बनाएंगे, यहीं से बनाएंगे। तो एक्सपेंडिचर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे ये है इनकम है, तो इनकम आ जाएगा। ओके, तो इनकम में क्या हो जाएगा, जो सेविंग है वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि आप एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जितना भी इनकम होता है उसके अंदर से आप सेविंग को निकाल दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास 3x है और यहाँ पे दूसरा है आपका 9x। ओके, क्योंकि आपका इनकम है और यहाँ पे सेविंग है। बी में क्या इनकम है आपके पास 8x है
और उसके अंदर आपका सेविंग कितना है, आपका 25x है। ओके, ये आपके पास दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको इसको करना है। ओके, अभी अगर आप देखो तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ओके, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 8x माइनस 25। ओके, ये आ गया वैल्यू आपको। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास 25y है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, यहाँ पे ये इसको y ले लो आप। ओके, यहाँ पे एक्सपेंडिचर को, तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हो गया, ये आपको समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका 25। ओके, 25y इज इक्वल टू 53, जिसके अंदर अगर आप y की वैल्यू निकालोगे और x की वैल्यू निकालोगे तो आपको 5x है। ओके, तो आपको दोनों वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x अपॉन वाई। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 5 आएगी, और y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 1 आएगी। ओके, ये हो गया। अभी आपको a और b आप आसानी से निकाल सकते हो। a कितना है आपके पास 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका 6। ओके, b कितना है आपका यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय x कितना है आपके पास 5 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 15। ओके, अभी अगर आप इन दोनों का यहाँ पे ये करो, दोनों को डिवाइड करो, तो यहाँ पे अगर आप 2 से इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप इस सॉरी यहाँ पे अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हो तो 5 आ जाएगा। तो इसका जो रेशियो होगा वो 2:5 आएगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हो और निकाल सकते हो। आपको इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा आपको जो साइंटिफिक दिमाग है वो आपको इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। आपको जो ऊपर दिया है आपको वही ऊपर देख के आपको यहाँ पे उतारना है, और उसी से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है क्या है कि इफ 2x प्लस 1 एंड x प्लस 1 इज, जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू दी है 2x प्लस 1। ओके, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 2। ओके, और यहाँ पे x प्लस 2 है, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 5। ठीक है, ये आपको दी है। अभी हम क्या करते हैं, इसका ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 1। ओके, ये आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10x प्लस आपका 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2x प्लस आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x की जो वैल्यू है आप निकाल सकते हो, वो कितना आएगा आपका -1/8। ओके, तो ये आपकी अगर x की वैल्यू अगर आपने निकाल ली यहाँ पे, तो x की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हो तो आप आसानी से यहाँ पे सभी की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि देन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। ओके, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है, आप नहीं निकाल सकते किसी का भी आंसर। तो मीन प्रोपोर्शनल को हम लोग लिखते हैं a रेस टू बी। ओके, डबल रेस टू, ये आ जाएगा आपका b रेस टू c। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मीन प्रोपोर्शनल को लिखते हैं। आप देखोगे कि जो b है आपको a के साथ भी है और c के साथ भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो सबसे पहले हम निकालते हैं। ओके, तो सपोज ये आपका a है और ये आपका b है। ठीक है, आपको क्या करना है, c है और x की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे जो a है। ओके, a कितना है आपका यहाँ पे 3.5। ओके, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे आपका b है, ये आपका b है। ओके, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे आपका 1 प्लस एक्स। ओके, ये आ गया आपका वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/8 है। तो आप इस चीज को कर ले, यहाँ पे भी आपका 1/8 है, तो इस चीज को हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3.5। ओके, 1 माइनस 1/8, यहाँ पे माइनस। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा b, यहाँ पे आ जाएगा आपका b अपॉन, ये कितना हो जाएगा आपका 8, 1 माइनस 1/8, क्योंकि यहाँ से नीचे से जो माइनस है वो क्या हो गया, एक कट हो गया।
तो b का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.5। ओके, मल्टीप्लाई बाय 9/3। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे 9/8 आएगा, सॉरी यहाँ पे 9/8 है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 7/8। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 9/8 आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका 7/8 आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसको अगर आप पूरी तरह से सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे आपकी 7/2 मल्टीप्लाई बाय 9/8 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, मल्टीप्लाई बाय 7/8। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो यहाँ पे इस चीज को, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये आ जाएगी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से 8, यहाँ से 8 कट हो जाएगा, यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये आपका 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ओके, अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 8 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप b की वैल्यू निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 21/4। ओके, और ये कितना हो जाएगा आपका 5/25। ओके, अगर आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। जो यहाँ पे आंसर आपको दिया है यहाँ पे 5/27, ये आपको यहाँ पे आने वाला है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो आपका पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का जो पूरा यहाँ पे जितने क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, और वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहे। और जो भी हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन देते हैं वो बहुत अच्छे सोर्स से आपको अवेलेबल हम करवा रहे हैं। ओके, और वहां से हम जो आपके लिए प्रैक्टिस हम करते हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको आते हैं जनरल एप्टीट्यूड के अंदर। ओके, और इसी तरीके से आपको केमिकल साइंस के सारे जो वीडियोस है आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगेगा तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।